हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 34। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो यहाँ पर बच्चों देखिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया हुआ है। ये है लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट है। यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, चारों तरफ यहाँ पे लाइट निकल रही है। यहाँ पे लैंप पोस्ट लगा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है? 3.6 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, और ये ग्राउंड लेवल है। कोई गर्ल यहाँ से पॉइंट बी से ही चलना शुरू करती है और उसकी स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, और 4 सेकेंड बाद वो बी पॉइंट से ई पॉइंट पर पहुंच गई। और गर्ल की हाइट कितनी गिवन थी? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर। तो 4 सेकंड में बी से वो ई तक आई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 4, 4.8 मीटर वो आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आ गई तो हमको बतानी है कि उसकी शैडो कितनी आएगी। तो शैडो कैसे आएगी? चारों तरफ से जो ये लाइट निकलेगी, यहाँ से रेज निकलेंगी, तो एक रेज जो यहाँ से होते हुए फिर इसके हेड से पास होगी, वो इसकी शैडो कास्ट करेगी। और शैडो क्या हो गई? ईसी। रेज चारों तरफ निकलेंगे ऐसे करके, और यहाँ से जो इधर वाली रेज आएंगी वो तो रुक जाएंगी क्योंकि उसको ये रोक लेगी, लेकिन जो हेड से रे निकलेगी वो वाली रे पास होकर के क्या करेगी? ये शैडो कास्ट कर लेगी। और शैडो कितनी लेंथ से शो कर रहा है यहाँ पे? ईसी। तो हमने लिखा है शैडो, और लेंथ क्या लिख लिया है? इसकी एक्स मीटर जूम कर लिया है। ये गर्ल हमने लिखा हुआ है, हाइट कितनी है? 0.9 मीटर। 4.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गई है। ये 3.6 मीटर है। हमको बताना है कि शैडो कितना होगा। तो अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पर कि दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं, ट्रायंगल सी डी ई और ट्रायंगल सी ए बी, आप इनको सिमिलर कर दो, फिर सी पी एस टी से साइड्स का रेशियो सेम कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसे हम। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ए बी जो लैंप पोस्ट है वो कितना है? 3.6 मीटर। सेकंड पॉइंट, टाइम कितना गिवन है? 4 सेकंड। थर्ड पॉइंट, स्पीड कितनी गिवन है? 1.2 मीटर पर सेकंड। और हाइट ऑफ गर्ल 0.9 मीटर है, तो DE है जो कि हाइट ऑफ गर्ल है 0.9 मीटर। टू फाइन हमको करना है शैडो, और शैडो क्या है? EC है। शैडो EC कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब अगला स्टेप सॉल्यूशन। दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर करोगे तो आप लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अब जब ABC लिखा है, ध्यान दीजिए, जब ABC लिखा है तो इसके लिए क्या लिखोगे? DEC लिखोगे आप। एंड ट्रायंगल DEC, ABC और DEC में एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि जब तक बोला न जाए तब तक जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मीनार हुआ या पिलर हुआ या लैम्पशेड हुआ या पर्सन हुआ, उसको हम ग्राउंड पर बिल्कुल वर्टिकली खड़ा मानेंगे, किसी एंगल पर नहीं मानेंगे। जैसे ही आप एंगल हमेशा क्या मानोगे? बाय डिफॉल्ट 90। ऐसा नहीं कि किसी स्लांट एंगल पर लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, रीजन में आपने क्या लिखा? ईच 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, इसके बाद एंगल C जो है वो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल दोनों में ही कॉमन है। तो आप लिखोगे एंगल C इक्वल एंगल C, और रीजन में क्या मेंशन करो? कॉमन। ये कॉमन था, दोनों ही ट्रायंगल में है, तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEC से।
और क्राइटेरिया में क्या लिखो आप, डबल ए क्राइटेरिया, ए एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब CPST से साइड्स का रेशियो सेम करो, तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ले लो ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा DE इक्वल, अब क्या लेने 2 पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट लो BC, यहाँ पे लास्ट के 2 पॉइंट EC, AC जरूरत नहीं है AC की। देखो बेटा ये AC की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी थी, बस जो ये नॉन डेटा थे इनकी, और इधर ये हॉरिजेंटल वाले की। जो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज वाला है AC या DC, इनकी जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं है तो उनको लिखेंगे नहीं, उनको आप मत लिखो। और रीजन में क्या लिखा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इनकी वैल्यू पुट करो, AB कितना है 3.6, DE है 0.9, BC ध्यान से देखो बेटा, BC कितना है 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x अपॉन में क्या हो जाएगा EC। अब ये कैंसिल करो तो 9 4 जा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 4/1 इक्वल 4.8 प्लस x अपॉन EC। अब EC कितना हो जाएगा, EC तो x है, देखिए यहाँ पर EC कितना है x, EC की वैल्यू पुट कर दो कितनी बेटा x, ये देखिए, तो x यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल 4.8 प्लस x implies that 3x इक्वल 4.8, ये 3 डिवीजन में चला जाएगा तो x आ जाएगा 1.6 मीटर। दैट मीन्स जो शैडो आ गई, शैडो EC इक्वल टू 1.6 मीटर। और यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है, ये आ गया आंसर हमारा फाइनल। अच्छा एक बात बेटा और, जो यहाँ पे मैंने अभी रिप्रेजेंट नहीं किया है और आपको शो करना है, जो ये डिस्टेंस हमने BE निकाल लिया है, ये हमने कहीं पर देखो शो नहीं किया बेटा, तो आपने इसको शो कर देना है यहाँ पर। तो आप कैसे शो कर दोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं BE इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 4, दैट इज 4.8 मीटर। तो ये हमने शो कर दिया BE यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल नंबर 35। बच्चों डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है, तो देखते हैं गिवन में क्या क्या है यहाँ पे। तो गिवन ट्रायंगल ABC, सेकेंड पॉइंट AD परपेंडिकुलर है BC पे, थर्ड पॉइंट EF परपेंडिकुलर है AC पे, फोर्थ पॉइंट AB और AC इक्वल है, AB इक्वल AC। टू प्रूव ABD ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ABD को ECF से सिमिलर लाना है। तो प्रूफ देखिए, अब देखो ABD कहाँ पे है, ये देखो बेटा दिख रहा है ABD ट्रायंगल ABD, और ये है ECF। तो एक बात तो देखो, ABD में एंगल D 90 है और ECF में एंगल F 90 है, तो
तो एक तो दोनों 90-90 है। दूसरा देखो बेटा, ए बी और AC साइड इक्वल है ट्रायंगल ABC में, तो ये B और C इक्वल है। तो वास्तव में ABD का एंगल B और ECF का एंगल C ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि साइड इक्वल है ना ये AB और AC, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसी को लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC given implies that एंगल B इक्वल एंगल C, रीजन में मेंशन करिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब जिन ट्रायंगल को सिमिलर करना है उनका नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, दोनों में ध्यान से देखिए बच्चों, ABD का एंगल D और ECF का एंगल F दोनों 90 है। तो इस बात को लिखते हैं, एंगल B इक्वल एंगल D और रीजन में लिखा हमने ईच 90, दोनों कितने हैं 90 डिग्री हैं। और अगला देखो लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ABD का एंगल B और ECF का एंगल C दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो इस बात को भी लिखते हैं, एंगल B इक्वल एंगल C और रीजन में लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 implies that ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, और क्राइटेरिया में लिखा AA। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 है बच्चों, यहाँ पर देखिए डायग्राम गिवन है, ट्रायंगल ABC और ये लाइन सेगमेंट AD है। तो गिवन है सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल ABC, दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे गिवन है एंगल BAC, मतलब ये पूरा एंगल है, एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC से, इक्वल एंगल ADC। टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD, ये लाना है। अगला स्टेप देखिए, प्रूफ। अभी क्वेश्चन को बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD लाना है। तो किन ट्रायंगल को सिमिलर करके ये रिजल्ट मिलेगा, जरा इसके बारे में सोचते हैं। तो इसका आंसर छिपा हुआ है बच्चों CB, CD, CA और CA में। तो आप अपने मन में ये सोचो कि ऐसे कौन से दो ट्रायंगल हैं जिनमें कि CA मिल रहा हो। दो क्यों? क्योंकि देखो CA का स्क्वायर आया है, इसका मतलब CA दो बार आना चाहिए, पहले ट्रायंगल में भी और दूसरे ट्रायंगल में भी। तो आप इस डायग्राम को देखो और सोचो बेटा कि कौन से ऐसे दो ट्रायंगल होंगे जिनमें कि CA आ रही हो। तो आपको आंसर मिला होगा, एक तो खुद ट्रायंगल ABC है क्योंकि उसमें CA एक साइड है, और दूसरा ट्रायंगल आपको ये ADC दिख रहा होगा जिसमें कि CA एक साइड है। तो आपको इन्हीं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, CPST से साइड्स के रेशियो सेम करने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिल जाएगा। तो जिन ट्रायंगल को सिमिलर करना है अच्छे से हमको समझ में आए, मैं उनका डायग्राम अलग से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। कौन कौन सा ट्रायंगल?
एक तो ABC का ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, दूसरा मैं ड्रॉ करूंगा ADC का, और जो इक्वल है एंगल है उनको मार्किंग कर लेंगे, फिर हम ट्रायंगल को बच्चों सिमिलर कर देंगे। तो हमने डायग्राम बेटा ड्रॉ कर दिया है, ABC का यहाँ पर, ADC का यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। एंगल BAC और ADC इक्वल थे, तो देखो BAC एंगल पर मार्क कर लिया है और ADC पर मार्क कर लिया है डबल से, क्योंकि ये दोनों सेम है। और एंगल C देखो दोनों ट्रायंगल में सेम है, कॉमन है। ABC का एंगल C और ADC का एंगल C, दोनों में एंगल C क्या है बेटा, कॉमन है। तो यहाँ पे देखो सिंगल मार्क कर लिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल डबल से सिमिलर दिख रहे होंगे, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अब बहुत इंपॉर्टेंट, नाम ऑर्डर में आना चाहिए। तो जब ABC लिखा है, पॉइंट A आया है, तो यहाँ पे A के लिए कौन सा पॉइंट यहाँ पे आएगा, D आएगा, तो D। अब C के लिए तो C ही आएगा, तो C यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट तो C आएगा। अब DC हो गया तो बीच में ऑटोमेटिक A ही आ जाएगा। तो ऑर्डर का बहुत ध्यान रखेंगे। अब लिखते हैं हम एंगल BAC इक्वल एंगल ADC, और रीजन में लिखा है गिवन एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन implies that triangle ABC similar triangle ADAC। क्राइटेरिया क्या यूज किया है, डबल ए क्राइटेरिया यूज कर लिया है। अब साइड्स का रेशियो सेम करो, साइड लें कौन सी, जिनमें CA आए। तो देखो CA कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा हमने CA अपॉन फर्स्ट और लास्ट लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट क्या है, CDA, तो CA अपॉन CD। अब एक साइड क्या चाहिए थी, CB, तो CB कहाँ मिल रहा है, लास्ट के 2 पॉइंट, तो लिया CB। यहाँ पे क्या मिलेगा, जब लास्ट के 2 पॉइंट लोगे तो अगेन CA मिलेगा, CA। रीजन में आपने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तीसरे साइड की जरूरत नहीं थी तो वो लिखा नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो रिजल्ट दिख रहा होगा, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो इस तरीके से बेटा ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो लिख लेते हैं implies that CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD, और ये हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 36 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 37, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground, and the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने डायग्राम मॉडल ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे नीचे वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ग्राउंड को शो कर रहा है। यहाँ पे ये पोल AB लिया है। पोल AB की लेंथ बेटा है 6 मीटर, और ये सनरेज ऐसे आ रही हैं, तो ये देखो ये रेज बनाया हुआ है, इसने शैडो कॉस्ट किया हुआ है 4 मीटर। ऐसे करके सनरेज आ रही होंगी पैरेलली, और ये 4 मीटर, और ये एक टावर है, इसकी हाइट नहीं पता है। अगेन सनरेज आ रही हैं, इसकी शैडो कितनी कॉस्ट हुई है 28 मीटर। हमको बताना है कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो एक खास पॉइंट का बच्चों आप ध्यान रखना, किसी भी टाइम पे एट द मोमेंट सन रेज देखो ग्राउंड पर पैरेलली आती हैं, कभी आपने देखा होगा तो पैरेलल ही आती हैं। तो देखो जो ये रे AC है, ये रे PR है, या कोई भी रे ऐसे यहाँ पे आ रही होगी, जितनी भी रेज ऐसे करके आ रही होंगी वो सारी की सारी रेज क्या आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी ग्राउंड पे। तो एक टाइम पे ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना सन रेज का, वो सेम होता है। तो एंगल C और एंगल R इक्वल होगा। आप इस बात का ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे एक पोजीशन पे ग्राउंड पे वहां पे क्या होता है बेटा कि जो सन रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, इस वजह से जो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ग्राउंड पे वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल रेज ऐसे आएंगी, मान लो AC के पैरेलल अगली रे पैरेलल, फिर PC भी PR भी C के पैरेलल,
फिर ऐसी सारी रेज सन से पैरेलली आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन पहला पॉइंट है ए बी, जो कि पोल है वो है 6 मीटर, शैडो बी सी कितनी है 4 मीटर है, और शैडो क्यू आर इक्वल टू 28 मीटर। ये तीनों पॉइंट हमको गिवन थे। और टू फाइंड में क्या करना है, टार की लेंथ पी क्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 ही क्यों लिया, अभी हमने बताया था जब तक बोला ना जाए ऑब्जेक्ट को सीधा ही लेना है, वर्टिकल लेना है। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल एंगल आर, इसका रीजन मैंने बताया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज आर सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस of sun rays are same. Implies that triangle ABC similar triangle PQR और क्राइटेरिया है AA। साइड्स का रेशियो सेम करो। अब ध्यान रखना कि AC और PR की जरूरत नहीं है, तो इनको आप मत ही लिखना। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लिखो AB अपॉन स्टार्टिंग के 2 पॉइंट PQ इक्वल लास्ट के 2 पॉइंट लिख लो BC, यहाँ पे लास्ट के 2 पॉइंट QR। रीजन में लिखा है हमने करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब AB की वैल्यू कितनी है 6 है, अपॉन PQ हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल BC 4 है, QR 28 है। अब ये हो जाएगा 6 अपॉन PQ इक्वल 4 1 जा 4 4 7 जा 28। PQ कितना दिख रहा है अब 7 6 इंटू 6 42। इम्प्लाइज दैट PQ इक्वल टू 42 मीटर। तो जो टार की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई बेटा 42 मीटर आ गई, और यही हमारा फाइनल आंसर है। द लेंथ ऑफ टार इक्वल टू 42 मीटर। फाइनल आंसर आप लोग जरूर लिख दिया करो बच्चों। अब देखते हैं अगला एग्जांपल 38 में बच्चों गिवन है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं। तो आप बीच में सिमिलर का साइन लगा लेना, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। एडी और पीएम दोनों ट्रायंगल में मीडियंस हैं। डायग्राम आगे बना हुआ है, तो ये देखिए बेटा यहाँ पर डायग्राम सामने आपके ड्रॉ कर दिया गया है। एबीसी पीक्यूआर दो ट्रायंगल हैं, एडी और पीएम क्या है मीडियन है। एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM। तो प्रूफ देख लीजिए। तो इस तरीके का, हालांकि बेटा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी से एक बार मैं वापस बताता हूं, देखिए ध्यान से।
ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये गिवन था पहले से ही। वास्तव में हम करने क्या वाले हैं बेटा, हम इन ट्रायंगल ABD और PQM को सिमिलर लाएंगे। इससे AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM आ जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसे इक्वेशन 1 नाम दिया। AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR से भी। जब ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है तो AB का PQ से रेशियो, BC का QR से रेशियो, AC का PR से रेशियो इक्वल होगा। लेकिन AC और PR की जरूरत नहीं थी तो लिखा नहीं है, क्योंकि हमको फाइनली ABD और PQM को सिमिलर लाना है। तो दोनों को लिखा सेम रेशियो में और रीजन में लिखा बेटा CPST। अब आगे देखिए, इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ BC बाई 2 अपॉन QR बाई 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कोई मैथमेटिकली फर्क तो पड़ेगा नहीं। और इस तरीके के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी हुआ है। अब ये बेटा हो जाएगा इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ BC का हाफ। देखो BC का हाफ क्या हो जाएगा बेटा BD, क्योंकि AD मीडियन है। उसी तरीके से QR का हाफ क्या होगा QM, क्योंकि PM मीडियन है। तो यहाँ पे हो जाएगा BD और इधर हो जाएगा ये QM, और रीजन में आप लिख दो BD इक्वल BC बाई 2 और QM इक्वल QR बाई 2, क्योंकि ये दोनों मीडियन गिवन थे ऑलरेडी। और मीडियन का मतलब क्या होता है, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। तो ये D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। कई बार बच्चों को मीडियन का मतलब नहीं पता होता, या मीडियन का मतलब पता भी होता है तो वो एरिया वाला कंसेप्ट बताने लगते हैं कि जो ट्रायंगल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करे। वो सब कहानी यहाँ पे नहीं चलेगी। मीडियन मतलब किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM आ ही गया। AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM, और D और Q ऑलरेडी इक्वल थे ही थे, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर थे। अब ABD और PQM को आसानी से आप सिमिलर कर सकते हो SAS क्राइटेरिया से। तो कर दो सिमिलर। अब तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, फ्रॉम इक्वेशन 1, implies that triangle अच्छा, यहाँ पे बेटा एक एरर हुई है। ABC और PQR ट्रायंगल हमने लिखा ना, लेकिन सिमिलर किसे करना था, ABD और PQM को करना था। तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लो, ABC के बजाय ये पॉइंट क्या हो जाएगा D, और PQR के बजाय ये पॉइंट क्या हो जाएगा M। ये करेक्शन करिए बेटा, ABD एंड PQM, क्योंकि इनको सिमिलर करना था ना हमें, गलती से हमने ABC और PQR लिखा हुआ था। तो हो जाएगा अब यहाँ पे अब इन ट्रायंगल, अब हो जाएगा यहाँ पे अब ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, और क्राइटेरिया में आप क्या लिखोगे, SAS साइड एंगल साइड, दो साइड सेम रेशियो में आ गए और बीच का एंगल इक्वल हो गया।
implies that AB upon PQ स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लिए हैं और फर्स्ट और लास्ट ले लो AD अपॉन PM फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिया है, बाकी की ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको लिख नहीं रहे हैं। और रीजन में मेंशन कर दिया है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रूफ होके आ गया है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रायंगल का जो नाम मिस्टेक हुआ उसे आप करेक्ट कर लेना, बाकी सारा ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। बाकी के क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।